आपको बता दें, ये जो समय है ना, ये मैं इसलिए सही समय कह रहा हूं क्योंकि शादी के कार्ड छप चुके हैं। ठीक है, अब बारात आने वाली है, ये तो कंफर्म हो गया कि शादी होनी है। ठीक है, कार्ड वार्ड छप चुके हैं। अब कार्ड छप चुके हैं तो अब कितना समय बचा है खुद आप समझ सकते हो। मुहूर्त का या तो 3 से 4 महीना हो सकता है या तो 4 से 5, इतना। और इतना ही समय आपके लिए पर्याप्त है पढ़ने के लिए भी। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है, बहुत से बच्चों के डाउट होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी है। बच्चों के डाउट क्या क्या होते हैं कि कौन सी किताब लें, सर कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, और बचे हुए दिनों में करना क्या क्या है, सब कुछ हम बता रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले देखो, एक तो मैं आपको बता दूं, किसी भी परीक्षा को समझने से पहले उसका सिलेबस आपको जानना अति आवश्यक है। तो सिलेबस तो आपको पहले से ही पता होगा, और जिन बच्चों को नहीं पता है वो जरा ध्यान से देख लें कि सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन पूछे जाने हैं जो 76 नंबर मिलेंगे, सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन जो 74 नंबर देंगे, और संख्यात्मक और मानसिक परीक्षा, मानसिक क्षमता, यानी कि इसमें रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, तो वो 38 क्वेश्चन है, टोटल 76 नंबर। फिर मानसिक आईक्यू एवं तार्किक क्षमता, इसमें मानसिक अभिरुचि भी आएगी, जो 37 क्वेश्चन है जो 74 मार्क्स देखने को मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि 300 नंबर का पेपर है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं केवल 150। माइनस मार्किंग भी 0.5 नंबर की है। 0.5 का मतलब होता है 0.5 मार्क्स की। ठीक है, और अगर नंबर की बात करें तो 1/4 माइनस मार्किंग है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर 2 नंबर दे रहे हैं, 2 नंबर दे रहे हैं और 0.5 काट रहे हैं, यानी अगर 1/4, 1/3, 1/2 ऐसे अगर चेक करें तो हम कहेंगे 1/4 की माइनस मार्किंग है। यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक क्वेश्चन आपका पूरा पूरा काट दिया जाएगा, एक क्वेश्चन के पूरे नंबर हटा दिए जाएंगे। ठीक है, चलो अब ये सारी चीजें अगर हो गई हैं तो अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आपको किताबें कौन सी ज्यादा जरूरी हैं। तो वही बेसिक किताबें आपको लेनी है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप देख रहे थे यहां पर 38 क्वेश्चन जीएस के लिए हैं, यानी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 38 क्वेश्चन जीएस के लिए हैं। तो जीएस के लिए सबसे अच्छी किताब मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी किताब कौन सी है, लूसेंट है। ठीक है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा समय देंगे और पढ़ने का मैं टाइम बताऊंगा कब आपको पढ़ना है। ठीक है, लूसेंट से आप जीएस पढ़िए। ठीक है, और उससे पहले आपको घटना चक्र की ये किताब जरूर ले लेना। ठीक है, घटना चक्र की ये वाली किताब बेटा ले लेना। इस किताब को लेते ही आप जैसे ही इसको रीड करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा सामान्य ज्ञान के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले, सामान्य हिंदी के कैसे क्वेश्चन, संख्यात्मक, मानसिक, इसमें सब कुछ है। यानी ये किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लेना ही है। इससे बहुत सी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तुरंत हम लोग पहुंच जाएंगे किस पे, तुरंत पहुंच जाएंगे वही लूसेंट पर। ठीक है, लूसेंट पर पहुंच जाएंगे। मैं एक बार किताब बता दे रहा हूं मैथ के लिए जो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट किताब है, और आपको भी इससे प्रॉफिट होगा ही। ठीक है, मैथ के लिए आप एचडी यादव किताब ले लो। ठीक है, जीएस के लिए लूसेंट, और लूसेंट की ही सामान्य हिंदी किताब ले लो। रीजनिंग के लिए जो चैप्टर वाइज किताब आपको लेनी है तो पिनाकल की। ठीक है, इसमें ऑल कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सारे मिलेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो मॉडल इन्होंने बनाए होंगे कि आगे क्या पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको इस किताब में देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी माध्यम में है बेटा, ये वाली किताब जरूर ले लेना। ठीक है, उसके बाद ये यूथ कंपटीशन की, यूथ की ये वाली रीजनिंग की बुक जरूर ले लेना। ठीक है, इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश जेल बॉर्डर, यूपी एसआई, सबके रीजनिंग में पूछे गए क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करना है। और आपको बता दूं, यहां पर 2 किताबें हमने इसलिए लगाई है क्योंकि रीजनिंग में आपको विशेष ध्यान देना है। रीजनिंग मैथ्स वाले पोर्शन में भी रीजनिंग पूछी जा रही है, और रीजनिंग वाला पोर्शन तो है ही जिसमें रीजनिंग पूछी जानी है। ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें। अब एक चीज और बता दें, प्रैक्टिस सेट में सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है आपका घटना चक्र का है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के यूपी कांस्टेबल के सारे शिफ्ट वाइज प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। ठीक है, व्याख्यात्मक उत्तर भी आपको मिलेगा, सारा सब कुछ। ये वाली किताब आपको ले लेनी है, 2023 की है। ठीक है, और अगर सोच रहे हो कि नहीं मुझे
काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और ये सही भी है कि अगर आप डेली 2 प्रैक्टिस सेट तो लगाएं, अभी से शुरुआत कर दें। उसमें कई प्रैक्टिस सेट है, कई प्रकाशन है, जैसे अरविंद प्रकाशन का ले लो, घटना चक्र का ले लो, अरिहंत का ले लो, यूथ का ले लो, चक्षु का ले लो, ये कोई भी प्रकाशन ले सकते हो। और जिसको सिलेक्शन लेना ही है वो सारे प्रकाशन ले लो। मैं अगर कहूं अरविंद का ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए का होगा, ये पूरे अगर प्रकाशन लोगे तो 1000 से 1500 रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन अभी से 2 प्रैक्टिस करोगे तो आपकी नौकरी पे मोहर लग जाएगी, नहीं आपको नौकरी मिलनी है, ठीक है, कंफर्म हो जाएगी। अब चलो, कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये सर किताबें हम इतनी ले तो लेंगे लेकिन इन किताबों को पढ़ना कैसे है? तो ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों को सबसे मेन चीज क्या है, बच्चों को ये नहीं समझ आता है कि यार हम अपना सिलेबस को कंप्लीट किस टाइम करेंगे, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो आपको बता दें, बचे हुए टाइम में अगर आप पुलिस की तैयारी कर ही रहे हो और चाह ही रहे हो कि इसी बार वर्दी हमको मिल जाए, तो सब कुछ छोड़ दो। कहीं पे नौकरी कर रहे हो, कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कहीं टाइपिंग कुछ भी कर रहे हो, सब छोड़ दो। पहले तो एक टारगेट फिक्स कर लो, बचे हुए दिनों में हमको केवल पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं बता दूं, पढ़ने का सही टाइम टेबल आपके सामने मैं लेकर आया हूं और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम टेबल है। आपको बता दूं, जितने भी सेलेक्ट हुए, चाहे पुलिस में हो चाहे अन्य एग्जाम में हो, जितने भी विद्यार्थी सरकारी नौकरी में आते हैं, वो उनका लगभग टाइम यही रहता है। अब आपको बता दें, जैसे जीएस पढ़ने का समय सुबह में आप 4 से 7 3 घंटे का समय है जिसमें आप जीएस पढ़ सकते हो और हिंदी पढ़ सकते हो। अब पढ़ने का मतलब याद करने वाली चीजें, ठीक है। अब हिंदी है तो हिंदी में आपने क्या, पर्यायवाची याद कर ली, मॉर्निंग में उठ के विलोम शब्द पढ़ लिए, विलोम शब्द, मुहावरे रट लिए, रटने वाली जितनी भी चीजें हैं वो आप मॉर्निंग में 4 to 7 इतना ही कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद जीएस में गए, जीएस में जैसे रटने वाली चीजें अगर बात करें हम, विविध वाला पोर्शन होता है, मिसलेनियस वाला पोर्शन, ठीक है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद रीडिंग करने वाला पोर्शन हमने चालू किया, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में रीड करते हैं ना, तो भी रीड करते करते हमें सारी चीजें याद होती जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया जीएस और हिंदी को आप मोस्टली हमेशा समय देंगे, कितने बजे, सुबह ही समय देंगे 4 से 7। अब इसके बाद बता दें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको दोपहर को क्या करना है, दोपहर को 10 बजे से पढ़ना फिर शुरू करिए। बीच में हमने काफी टाइम दिया है, बहुत टाइम है, 7 8 9 10, नहाओ धो, अच्छे से खाओ पियो, पूरा माइंड फ्रेश कर लो, ठीक है, थोड़ा फोन वोन भी चला लो। फिर उसके बाद 10 से 1 बजे आप फिर जीएस हिंदी पर ही आ जाओ, जीएस हिंदी पर फिर आ जाओ। अभी क्या करना है, जो 10 बजे से आप चालू करोगे, ध्यान दो, यहां पर हमने लिखा है 1 लाइनर क्वेश्चन को आपको पकड़ना है। जैसे घटना चक्र की किताब ले ली, उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन वाली घटना चक्र की ली, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपीएसआई के हों, जेल वार्डन के हों, यानी यूपी से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें जीएस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको रटने हैं, पढ़ने हैं, रटने हैं, कुछ भी समझ लो। 1 लाइनर पे ज्यादा फोकस करना है। आपके पास नहीं है तो जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगा डालो इसी टाइम में जीएस और हिंदी का कोई भी प्रैक्टिस सेट हो जिसमें इंडिविजुअल जीएस हो और हिंदी हो, उसको आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, बाद में उसके आंसर मिला रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा समय है। इसमें ये भी 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे का समय है। आप 1.5 घंटे 1 लाइनर क्वेश्चन रटिए और 1.5 घंटे क्या करें, आप प्रैक्टिस करिए। किसकी, जरूर प्रैक्टिस करना है, जीएस और हिंदी की। बात हो गई, यहां पर आप 6 घंटे पढ़ चुके हो, 6 घंटे के बाद केवल 4 से 5 घंटे और पढ़ने हैं। तो पढ़ना ही है, ये तो हम मान रहे हैं कि सर आपने तो इतना ज्यादा पढ़ने को दे दिया, अब बचा क्या काम। जिसको सिलेक्शन बिल्कुल गारंटी मोहर लगानी है उसको करना पड़ेगा ये, ठीक है, बिन मेहनत कुछ होना नहीं है, ये मान लो आप। अब देखो 4 to 6 शाम का समय है, रीजनिंग किताब उठा ली है। रीजनिंग की किताब उठाने के बाद हमने क्या किया, चैप्टर वाइज जो हमें लग रहा है डाउट, जैसे कैलेंडर नहीं आ रहा है तो कैलेंडर के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, घड़ी के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, बहुत से ऐसे चैप्टर लग रहा है कि यार इनसे हमारे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो हमने क्या किया, चैप्टर वाइज उनको क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद उतारू हो जाओ, किस चीज पर उतारू हो जाओ, केवल प्रैक्टिस पर। रीजनिंग में अगर मैं कहूं तो 50% रीजनिंग आपको पहले से आती है, 50% चैप्टर जो है उनको आप चैप्टर वाइज सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद तैयारी करेंगे, फिर प्रैक्टिस की, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रैक्टिस आप कर लेंगे। बचा हुआ मैथ के लिए मैंने किताब बता दी है आपको, एचडी यादव सबसे परफेक्ट किताब है। अब एचडी यादव आप पूरी लगाने की मत सोचना कि पूरी ही लगा डालेंगे, किताब मिल गई है तो पूरी ही लगा डालेंगे, नहीं। आप सबसे पहले सिलेबस देखो कि मैथ में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैथ में जो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे परसेंटेज हो गया, तो परसेंटेज के क्वेश्चन, परसेंटेज वाले चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, अच्छे से सारे क्वेश्चन हमने लगाए।
परसेंटेज के बाद परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस है उसके भी क्वेश्चन बनते हैं, एसआई के क्वेश्चन बनते हैं, सीआई के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर। अब ये नहीं कि सीआई हमने पढ़ा और बहुत डीप चले गए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं, आपके बहुत सटीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मान के चलो मैथ के वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताएंगे कि भाई 3 साल का 10% पर 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, फार्मूला याद है, हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या है ये बताओ, साधारण ब्याज क्या है, इसका फार्मूला आता है कि नहीं, इससे क्वेश्चन कर लो। प्रॉफिट लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लेंगे, औसत 1-2 क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऐसे करके आप थोड़ा सा सिलेबस देखने के बाद मैथ की एचडी यादव किताब से हर चैप्टर को क्लियर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उदाहरण वाले क्वेश्चन जरूर लगाएंगे, उदाहरण वाले क्वेश्चन से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा 50-60 क्वेश्चन एक्सरसाइज में गए तो ये मत सोचो कि ये 150 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है तो मुझे 150 क्वेश्चन करना है, नहीं, बस 50 से 60 क्वेश्चन की एक्सरसाइज कर ली, कंप्लीट है। लेकिन उतने क्वेश्चन ईमानदारी से करना है, अच्छे से करना है। तो उसके लिए 2 घंटे का समय, आप रात को 2 से 3 घंटे का समय निकाल सकते हो, क्योंकि जब हमारा काम ही है, एक टारगेट है, एक ध्येय है कि मेरा काम है इसी टाइम ड्यूरेशन में हमको पढ़ के नौकरी निकालनी है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन अब मौका आ गया है, कहते नहीं युद्ध का मौका है तो अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सटीक टाइम है। जो बच्चा लेट कर देगा वो अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएगा। अभी से जो बच्चा बिल्कुल पढ़ने के मूड में बैठ जाएगा वो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो हमने आपको डिटेल में बताई। तो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। यही सारी किताबें, इसके सिवा एक एक्स्ट्रा किताब आप मत लेना। प्रैक्टिस सेट के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके आओ, किसी भी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट लेके आओ, सब कर डालो, आपके पास बहुत टाइम है। मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए जब भी लगे कि हमारा पूरा सिलेबस कवर हो गया है, 20 से 30 दिन बचे, 1 महीना बचे हैं, केवल उतारू हो जाओ, 4 से 5 प्रैक्टिस सेट करने बैठ जाओ, कर डालो। ठीक है, तो ये सब रहा है। तो अभी राघव सर आएंगे और आपको बताएंगे कि फिनिक्स एकेडमी पर भी कैसे क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि लगातार हमारे जो शिक्षक हैं वो ऑफलाइन बैच में भी पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे उन्नाव के हैं, जो बच्चे उन्नाव से कम दूरी पर, वो आकर यहाँ पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन बैच में क्या सुविधाएं हैं, फिर उसके बाद ऑनलाइन बैच जो चल रहे हैं, यूट्यूब पर क्लासेस क्या चल रही हैं, वो सारा सब कुछ राघव सर आपको बताएंगे। राघव सर। बच्चे, पूरी पढ़ाई की जानकारी तो आप प्राप्त कर चुके हैं। जैसा कि पहले हमने कहा था कि हम जुगाड़ के लिए आए थे, लेकिन सर ने पूरी जानकारी हमें दी, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें बच्चे पूरी चीज़ें कवर करनी है। और ये सारी चीज़ें उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी आज तक कुछ पढ़े ही नहीं है, बिल्कुल जीरो से एक प्रकार से अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना चाह रहे हैं। उन सब के लिए बहुत बड़ी एक प्रकार से जानकारी है। और मैं बताना चाहता हूं, जो फिनिक्स एकेडमी पे जो कोर्स के माध्यम, अगर आप चाह रहे हो कि एक हमको साथ में सब्स्टिट्यूट के रूप में कोर्स भी आप उसमें कैसे कवर करते चलो, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो फिनिक्स एकेडमी पर बच्चे जो कोर्स भी चल रहा है ना, तो वो कोर्स मैं आपको बता दूं, ये बैच अभी स्टार्ट हुआ था, चक्रव्यूह बैच 2.0। और इस बैच में अब ये मान लेना बहुत सारा मैटर तो ऐसा हो चुका है जो रिकॉर्डेड भी हो चुका है। अभी जो बची हुई क्लासेस है वो लाइव है, लेकिन लाइव रिकॉर्डेड से फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि इसमें सारे जो सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाने हैं उसमें ये बताया गया कि कौन सा सब्जेक्ट आप कहां पे कवर करोगे और कैसे कितने दिन में कवर कर सकते हो, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी अनइंपॉर्टेंट, तो सारी चीजें आप जो है ना सॉर्ट आउट कर सकते हो बच्चे। तो चक्रव्यूह बैच 2.0 जो अपना है, और इस बैच की सबसे खास बात है कि ये बैच की वैलिडिटी जो है ना वो तब तक रहने वाली है जब तक बच्चे आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। अभी तो आप देख रहे हो कि नोटिफिकेशन ही नहीं आउट है, ठीक, सुबुगाहट चल रही है, इधर उधर पता चल रहा है, बस आने वाला हाइब्रिड मोड है, जुगाड़ की व्यवस्था हो रही है और टेंडर पास हो गया, तो सारी चीजें, तो वैलिडिटी बच्चे एग्जाम तक पूरी कवर कर दी गई है। ठीक है, और सबसे खास बात इसमें डेली 4 घंटे की क्लास है। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा बैच है, इसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री कराए जाएंगे। और चक्रव्यूह बैच ये 2.0 आपको बैच मिलेगा, ये कहां पर, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, ठीक, यहां पर जाके आप ले सकते हो। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी है। अब बच्चे बहुत कहेंगे सर प्राइस बहुत है, प्राइस बिल्कुल ज्यादा इसमें दिख रहा, लेकिन आप सबको बता दूं, जो बच्चे इस वीडियो को देख के इस कोर्स को लेंगे उन सबके लिए सबसे बड़ा फायदामंद यह है कि इसमें आप एक कूपन कोड लगा सकते हो, और वो कूपन कोड है बच्चे UPP
50, मतलब पूरा 50% का डिस्काउंट है। देखो बहुत सारे लोग होते वो क्या करते, जो प्राइस होते वो बढ़ा देते तब डिस्काउंट देते। यूपीपी 50 आप जैसे ही लगाओगे ये मात्र और मात्र 600 रुपए मिल जाएगा। अब बताओ 600 रुपए में आप पूरा बैच, एक विधिवत आपको एक मार्गदर्शन करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ने, कौन सी प्रैक्टिस करनी, सारी जानकारी पूरा प्राप्त होता रहेगा आपको। ठीक है, अब आप 600 रुपए में आप ले सकते हो। अब यूपीपी 50 कूपन कोड कब तक आपके साथ काम करेगा, कब तक वैलिड रहेगा? तो बच्चे ये वैलिड रहेगा आपका 30 अगस्त तक। कब तक? 30 अगस्त तक। बस ये मान लीजिएगा 30 अगस्त तक का ये कूपन कोड वैलिड रहेगा। उसके बाद बच्चे आपको पूरा ये पे करना पड़ेगा। जब वैकेंसी आ जाएगी तब तो फिर भी ठीक है। तो आप तुरंत जाओ और एक प्रकार से सारी रणनीति बनाओ और मौका है, छोड़ो मत। लास्ट टाइम 49,000 भर्ती थी, इस बार करीब 58,000 कुछ भर्ती आ रही है। तो बिल्कुल तैयारी में जुट जाओ क्योंकि यही अंतिम मौका है जिसमें आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो। चूकना नहीं है, बिल्कुल तैयार रहना है। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।